काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए काशीदीप प्राइम न्यूज के साथ बने रहे। मिर्जापुर के मड़िहान तहसील इलाके के देवरी गांव में आयोजित जनसभा में पहुंची बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने विरोधी दलों के बहकावे में न आने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के शासनकाल में अपर कास्ट ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है। विभिन्न पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे अपना रही है, साम दाम दंड व भेद अपनाकर सत्ता हथियाने में लगी है। कहा कि विरोधी पार्टी हवा बनाने के लिए मीडिया सर्वे, ओपिनियन पोल का सहारा ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि विभिन्न पार्टियों के जारी किए गए हवाई सर्वे और वादों के भ्रम में न आए। कहा कि यह पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र तो जारी करती है पर उन पर काम नहीं करती। कहा कि चुनाव जीतने के बाद इनके वादों पर काम नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती, हम कहने में नहीं करने में बसपा विश्वास करती है, जिसका नकल कुछ पार्टियों करते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को कुछ राशन दिया जा रहा है, जिससे उनका स्थायी रूप से भला होने वाला नहीं है। मुफ्त राशन की आड़ में वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि राशन सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है, वह आपके टैक्स से राशन दिया जा रहा है। इसमें भाजपा व आरएसएस की कोई भूमिका नहीं है। कहा कि गरीबी को दूर करने के लिए हर हाथ को कम देने का काम बसपा ने अपने 4 बार के कार्यकाल में किया है। काफी वर्षों से बढ़ रही बेरोजगारी व महंगाई से जनता परेशान है। धर्म की आड़ में मुस्लिम समाज का शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे बसपा की सरकार केंद्र में आने के बाद उसे रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य सरकारों की तरह समाज के लोगों को भत्ता न देकर रोजी रोटी दिलाने काम किया जाएगा। उन्होंने समाज के लोगों को जारी हवाई घोषणा पत्रों के भ्रम में नहीं आने को कहा। उन्होंने कहा कि हर हाल में विपक्षी पार्टियों को सत्ता में आने से रोकना है, जिन्हें वर्षों से आप आजमा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बसपा केंद्र की सरकार में आती है तो पूरे देश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के साथ काम किया जाएगा। क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, सबके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा, सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने महापुरुषों का नाम लेते हुए कहा कि उनके सपनों को पूरा करने का काम बसपा कर रही है। उन्होंने वोट वाले दिन बसपा के प्रत्याशियों को हाथी के सामने लगे बटन को दबाने का आह्वान किया। इस मिर्जापुर लोकसभा प्रत्याशी मनीष त्रिपाठी, भदोही लोकसभा प्रत्याशी हरिशंकर सिंह और राबर्ट्सगंज सोनभद्र के प्रत्याशी धनेश्वर गौतम के समर्थन में वोट मांगा। बाइट मायावती बसपा सुप्रीमो गुफरान आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आज के पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, तो जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करते हैं। आदरणीय बहन जी के स्वागत में भदोही लोकसभा के प्रत्याशी श्री हरिशंकर दादा चौहान जी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी सप्रेम भेंट करके सम्मान करेंगे। लोकसभा प्रत्याशी मनीष त्रिपाठी जी पार्टी का चुनाव की हाथी सप्रेम भेंट करेंगे। हाथी सप्रेम भेंट कर सम्मान करेंगे। कुमार सिंह जी मिर्जापुर मंडल यूनिट की तरफ से माननीय बहन जी का चुनाव की हाथी सप्रेम भेंट करने। आज हम बड़े अदब के साथ अनुरोध करता हूँ कि आज की चुनावी जनसभा के मुकदमे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान के प्रतीक आदरणीय बहन जी जनसभा को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सब कदम उठाए जाएंगे। और सभी से जहाँ वास्तव में अपने देश के महासंतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही मेरा देश या आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, आपके मिर्जापुर मंडल में या जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर मौजूद भी है, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी अब कार्यकर्ता दल पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट करने वाले दिन जहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को, अर्थात हमने आपके मिर्जापुर मंडल में मिर्जापुर लोकसभा की सीट से श्री मनीष त्रिपाठी को और भदोही लोकसभा की सीट से श्री हरिशंकर को उर्फ दादा चौहान को, राजस्थान सुरक्षित लोकसभा की सीट से श्री धनेश्वर गौतम एडवोकेट को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है, विजयी बनाना है। इस खास अपील के साथ ही हमने अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम। विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत के ठोस कार्य करके दिखाएंगे। और इस संदर्भ में खासकर मैं कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। जबकि आप लोगों को ये मालूम है, आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई छोटा चुनाव होता है या बड़ा चुनाव होता है, तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मुफ्त राशन की आड़ में बीजेपी और आरएसएस के लोग हमारे लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह करके उनका वोट लेने का प्रयास करते हैं। जबकि गरीब लोगों को ये मालूम होना चाहिए, इनको जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, बीजेपी और आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रही है, बल्कि देश की जनता को, केंद्र की सरकार को टैक्स देती है। टैक्स से जो पैसा आता है, उस पैसे से आप लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। ये देश बीजेपी और आरएसएस की है, नहीं केंद्र की सरकार की है। इसलिए आप लोगों को बीजेपी और आरएसएस के बहकावे में कतई नहीं आना है। वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या, गरीब लोगों की ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा